नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्टक। मैं हूं रजत देवगन। गजब हो गया बाजार, दे दनादन दौड़ गया और किसी को उम्मीद नहीं थी। टीसीएस के नतीजे आने वाले थे, नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, लेकिन उससे पहले ही बाजार में आज जबरदस्त चाल बन गई। अच्छा, शुरुआती सत्र में हिचकोले खाए थे मार्केट ने, लेकिन आज बुल्स का मूड था भैया बिल्कुल सेट, और जो तेजी बना के गए हैं मार्केट में, अच्छे अच्छे आज चौंक गए। अब हुआ ये कि आप अंतरराष्ट्रीय संकेत देखते तो फिर से बिखरे बिखरे थे। अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स फ्लैट, नैस्डैक एस&पी 500 रिकॉर्ड स्तर ऊपर। और हम जो यहां पर ट्रैक कर रहे थे, फिर से गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बनेगी, 30 पॉइंट्स के आसपास की चाल आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो बाजार शुरुआती सत्र में ट्रेडर्स वैसे भी नर्वस थे, रिजल्ट सीजन जैसे शुरू हुआ है तब कोई उम्मीद कहां है क्वार्टर टू रिजल्ट में। लेकिन सोचो, अगर जितना पेसिमिज्म में हो इस समय और वैसे नतीजे ना आए, बेहतर आने शुरू हो गए अचानक से नतीजे, या फिर उतनी डिसअपॉइंटमेंट ना हो जो डरे पड़े हैं सब इन्वेस्टर्स की भैया क्या हो जाएगा क्वार्टर टू में, वैसा ना हो, तो फिर बाजार कहीं दौड़ गया तो शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो बिल्कुल वही आज के सत्र में सीन हुआ। अभी तो नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के, और नतीजे ऑपरेटिंग फ्रंट पे चौंका गए हैं। वो अलग से कल के सत्र में देखना होगा टीसीएस और आईटी स्टॉक्स का क्या होता है। लेकिन पहले आज सुनिए आज क्या हुआ मार्केट में। 25,074 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद 25,024 का लो है। लेकिन जब दौड़ना शुरू किया मार्केट ने तो 25,199 तक चला गया। अभी कल तक पूछते ना कि भैया 25,200 आने वाला है मार्केट, सोच सकते हो आप? नहीं, बहुत बड़े बुरे हाल थे। 2 दिनों में एकदम से सरेंडर कर रहे थे स्टॉक्स, आज बाजी पलट गई। 25,181 के लेवल पे हो गया बंद निफ्टी, 135 पॉइंट्स की छलांग लगा दी। निफ्टी बैंक 173 अंकों की छलांग लगाकर 56,192 के लेवल पे हो गया बंद, और सेंसेक्स 398 अंकों के स्ट्रेच के साथ 82,172 के लेवल पे हो गया बंद। एडवांसेस निफ्टी के 40, गिरने वाले 10, और ब्रॉडर मार्केट पे एनएससी पर आज 1,600 शेयर्स चढ़ गए, उसके मुकाबले 1,492 शेयर्स गिरे हैं। कुछ कंसंट्रेशन नजर आ रहा था मार्केट में। वैसे सेक्टर सब हरे निशान में है, लेकिन जो लाइमलाइट में रहे वो थे मेटल्स, आईटी और फार्मा। वैसे सेक्टर्स आपको हरे निशान में नजर आएंगे, लेकिन जहां सबसे ज्यादा खरीदारी थी तो वो इन 3 पॉकेट्स में थी। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। स्टॉक 2.25% से 2.5% तेज। फिर एसबीआई लाइफ, एचसीएल टेक, बीईएल 1.5% से 2.25% ऊपर हुए हैं बंद। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, मारुति, एचडीएफसी बैंक, यहां पर गिरावट देखने को मिली। एक्सिस 1% नीचे चला गया, टाइटन आधा फीसदी के आसपास नीचे चला गया, लेकिन फिर बस नाम मात्र की मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आज पीजीईएल, इस स्टॉक में 8% से ज्यादा की तेजी। एमसीएक्स का स्टॉक जो दौड़ा आज 6.25% ऊपर चला गया। और आज हुआ यह है कि एक बार की तेजी, उसका कंसोलिडेशन जो आया था ना स्टॉक्स में, ये एक नया एक फ्रेश ब्रेकआउट बहुत सारे स्टॉक में बनते हुए नजर आए हैं। तो एमसीएक्स उसकी एक मिसाल है। पिछले कुछ दिनों में अटक गया था एक लेवल पे आके, लेकिन आज चल पड़ा। सोना कॉमस्टार 6% ऊपर, प्रेस्टीज 4.5% ऊपर, और हिंजिंग भी 4.5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में उनो मिंडा 3.5% नीचे गया। पीबी फिनटेक, नौकरी, केन्स 1.25% से 2% नीचे, और हेवल्स का स्टॉक 1% नीचे चला गया। मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी हो गई, और रिटर्न्स देखो आप। स्पाइस जेट आज 16% ऊपर, उषा मार्टिन 8% चढ़ गया, जीएमडीसी 7.5% ऊपर। और ये सब मिसाल हैं उसकी। उषा मार्टिन, जीएमडीसी हाल फिलहाल में थोड़ा सा शेकआउट हो गया था इन स्टॉक्स में, मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन आज जो दौड़े तो गजब दौड़े। फिर स्ट्राइड्स फार्मा आज 7% ऊपर था। वारी रिन्यूएबल 6.5% चढ़ गया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 6% ऊपर। मॉयल 5% चढ़ गया। पीटीसीआईएल लगभग 4.5% ऊपर था। ग्रेविटा और ऑरबिंदो फार्मा भी आज 4.5% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में नेट वेब पिछले कुछ दिनों में लगातार चढ़ रहा था, आज सरेंडर कर गया, 9% नीचे चला गया। आईटीआई का स्टॉक 5% ज्यादा टूटा। पैरादीप फॉस्फेट्स, मॉस्चिप, आरबीए और वेबसोल एनर्जी 4.25% से 5% नीचे आ गए। बाजार को सेक्टर पसंद आया मेटल स्टॉक्स में आज जमकर खरीदारी हुई। हिंद कॉपर 7.25% ऊपर, हिंजिंग 4.5% ऊपर। लॉयड्स मेटल, स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी और नाल्को के स्टॉक्स 2.5% से 4.25% चढ़ गए। फिर पसंद आया आईटी, एचसीएल टेक 2% ऊपर, एलटीआईएम परसिस्टेंट 1% से 2% ऊपर, ओएफएसएस 1% ऊपर। टीसीएस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन उससे पहले टीसीएस का स्टॉक 1% ऊपर था, और इन्फोसिस भी 1% ऊपर। अब ये तो हुआ आज का आईटी सेक्टर में, लेकिन जो कल होगा वो होगा असली खेल। क्योंकि आप जितना नेगेटिव टीसीएस के लिए सोच सकते थे, उसके विपरीत कंपनी ने ऑपरेटिंग लिहाज से नतीजे दे दिए हैं ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर फार्मा आज पसंद आया ट्रेडर्स को, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन अचानक से ही चले हैं स्टॉक 2.5% से 4.5% ऊपर। पीपीएल फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला भी चढ़ गए। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों लगा दी दौड़, जिसमें एमसीएक्स 6.5% ऊपर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 6% चढ़ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 4% ऊपर, एंजल वन, नोवामा, कैम्स जैसे स्टॉक्स में 1.5% से 2%
तेजी आई। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स चल गए, एस्ट्रा माइक्रो, मिधानी, मैचडॉक 2.5% से 3.5% ऊपर। बीईएमएल, बीडीएल, डेटा पैटर्न्स जैसे स्टॉक्स में भी आज के सत्र में 1.5% से 2% के आसपास की तेजी आई। और मुद्दा यह भी है कि भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड डील्स हो रही हैं उसमें डिफेंस सेक्टर पे फोकस है, उसका भी असर आता हुआ नजर आया। सरकारी कंपनियों के शेयर्स ने दौड़ लगाई, तो उसमें एनएमडीसी, कॉनकॉर, एनएचपीसी, बीईएल, एचएएल ये सब स्टॉक्स 1.5% से 3.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ, क्या बंपर रिस्पॉन्स मिला है। आईपीओ कुल 54 गुना सब्सक्राइब हो गया। प्राइस बैंड 1080 से 1140 का रखा गया था, लेकिन आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो हो गया है 28.7% ऊपर, 328 रुपए ऊपर है ग्रे मार्केट का प्रीमियम। यानी कि अगर आप 1140 रुपए का अनुमानित इशू प्राइस लगा लो तो 328 रुपए उसमें और जोड़ लो अभी के हिसाब से। उसके बाद तो देखते हैं कि कैसे यूफोरिया बिल्ड होता है। पर हुआ ये कि 11,607 करोड़ रुपए के शेयरों का ओएफएस था, उसके मुकाबले 4.4 लाख करोड़ रुपए की शेयर्स की बोलियां लग गई, और ये वैल्यू टर्म्स में रिकॉर्ड है। तो इस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को। 14 अक्टूबर को शेयर की होनी है लिस्टिंग। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार में बुल्स ने हिम्मत तो दिखाई। आज के सत्र में रिकवरी बहुत शानदार थी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हम तो ऐसे सोच रहे थे रिजल्ट सीजन में कहीं सरेंडर ही ना कर जाए, लेकिन नहीं, इस बार सरेंडर होने को तैयार नहीं। आज बाजी पलट गई और सभी सेक्टर्स हरे निशान में हो गए बंद। भारत यूके की जैसे जैसे ट्रेड डील्स की अनाउंसमेंट आ रही थी ना, वैसे वैसे भी बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा थोड़ा सुधरता हुआ नजर आया। 25,220 ये लेवल है इस हफ्ते का हाई। इस लेवल के ऊपर निकले तो बुल्स अपनी ताकत और बढ़ा देंगे, पकड़ और मजबूत कर सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि टीसीएस कर रहे थे हम पिछले 2 दिन से, रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स आगे बाजार बंद होने के बाद। अब उसमें टीसीएस का मुनाफा तो कम हुआ है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, 12,760 करोड़ रुपए से घटकर 12,075 करोड़ रुपए हुआ है, लेकिन इसमें वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस भी जोड़ो 1,135 करोड़ रुपए का, तो फिर ये फिगर ठीक नजर आती है। और ऊपर से ऑपरेटिंग लिहाज से दमदार नतीजे, जिसमें एबिट 6.8% बढ़कर 16,565 करोड़ रुपए रहा है, हमारे अनुमान से बेहतर। और सबसे बड़ी बात है कि मार्जिन 25.2% की टीसीएस ने रिपोर्ट किए हैं, इतने तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। 24.7% या 25% तक के मार्जिन देते तब भी ठीक है, तो बढ़िया मार्जिन दे दिए। और कंपनी ने ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स में कंपनी उतर रही है और उसमें भी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करेगी, ये भी बहुत बड़ी बात कर दी। यानी कि जो थका हारा स्टॉक था, हो सकता है कि वहां पर अब फिर से मूड चेंज कर दे पूरे आईटी सेक्टर का। बाकी की कंपनियां फोकस में रहेंगी, जो बाकी की जो आईटी कंपनियां हैं वो ज्यादा फोकस में रहने वाली हैं टीसीएस के मुकाबले। टीसीएस में भी ब्रोकिंग हाउसेस कमेंट्री पॉजिटिव आएगी, ऐसा हम समझ के चल रहे हैं। देखते हैं जो भी होगा कल होगा, लेकिन ये सेक्टर लाइमलाइट में रहने वाला है। Q2 रिजल्ट सीजन का ही बहुत बड़ा इंपैक्ट स्टॉक्स पे पड़ेगा, अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों पे, और वही अब मार्केट पे होता हुआ नजर आया है। सेक्टोरल चर्निंग तो बहुत तेज होगी, लेकिन जो भी होगा Q2 रिजल्ट सीजन में अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला होगा तो वो होगा, लेकिन कोई सरप्राइज एलिमेंट आ गया, जैसे कि अभी आईटी सेक्टर पे एक्सपेक्टेड है कि सरप्राइज एलिमेंट्स आएंगे, तो फिर वो सेक्टर फोकस में रह सकता है। बाजार थोड़ा मैनेज होता हुआ नजर आएगा, स्टॉक स्पेसिफिक की बेट लगेगी। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी ऊपर आया है 287 अंक, लगभग 1.16%। तो देखते हैं, अभी तो एक ट्रेडिंग सेशन और बचा है, लेकिन निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल्स होंगे वो 25,120 और 25,045, और हायर साइड पर रेजिस्टेंस लेवल 25,220 जो इमीडिएट ही है अभी, इसके ऊपर तो फिर वीकली हाई को क्रॉस कर जाओगे आप। उसके बाद है 25,280 और उसके बाद 25,360। ये लेवल्स अक्सर प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करते हैं इंस्टीट्यूशंस, लेकिन यहां तो इंस्टीट्यूशंस ने, एफआईएस ने बेचते बेचते एकदम से ब्रेक लगा दी, इतना एग्रेसिवली नहीं बेच रहे। और यूएस में आज यूएस के जो फेड चेयर हैं जेरोम पावेल, उनकी स्पीच भी है, तो उसके ऊपर भी नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल हम तो अपने अर्निंग सीजन में कंसंट्रेट कर रहे हैं, और ओपनिंग तो ठीक होगी अर्निंग सीजन की वजह से टीसीएस के नतीजों के बाद। क्या क्या नहीं सोचा था कि भैया आईटी सेक्टर में H1B वीजा नॉर्म्स का कुछ बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। हाँ, टीसीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन अब मैनेजमेंट जो जो बोलेगी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो आईटी सेक्टर पे फोकस रह सकता है, और बाकी की अन्य कंपनियों पे भी फोकस रहेगा ही। Q2 रिजल्ट सीजन में स्टॉक स्पेसिफिक बेट लगती हुई नजर आएगी।